उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद को बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के तहत बुधवार बाजार इम्पीरियल किराए से लेकर प्रेम चुनरिया तक बहुत बड़ी संख्या में बिल्डिंगों को तोड़ने की नगर निगम ने की है तैयारी। उसी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारी सुरक्षा फोरम की एक महत्वपूर्ण सभा प्रेम चुनरिया स्टेशन रोड मुरादाबाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक गोयल जी ने करी। संचालन विजय मदन जी ने करा। मुख्य अतिथि सतीश अरोड़ा जी रहे। बैठक में अजय नारंग जी ने कहा कि स्टेशन रोड पर स्मार्ट सिटी का नगर निगम का जो कार्यक्रम चल रहा है, व्यापारी इसका विरोध नहीं करते, किंतु व्यापारियों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज बंसल जी ने कहा कि व्यापारी मंगलवार के बाजार से काफी परेशान है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप बजाज जी ने कहा कि मुख्य बाजारों में यातायात की बहुत समस्याएं हैं। मुख्य बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्कूटर, मोटरसाइकिल व गाड़ियों की सीट बेल्ट का चालान नहीं करना चाहिए। उपाध्यक्ष श्री संदीप मेहता जी ने कहा कि बाजारों में गंदगी व नालियों की सफाई नहीं हो पाती, जिससे ग्राहक बाजारों में नहीं आ पा रहा। सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। महामंत्री नितिन राज ने कहा कि विद्युत व्यवस्था मुख्य बाजारों की चरमरा गई है। उपाध्यक्ष श्री बीके शर्मा जी ने कहा कि स्टेशन रोड पर जो 13 खोखे नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उखाड़े जा रहे हैं, पहले उनको विस्थापित किया जाए। व्यापारी सुरक्षा फोरम हसनपुर से आए विशेष अतिथि श्री अंकुर अग्रवाल जी ने कहा कि शासन प्रशासन व्यापारियों की समस्याएं सुने हुआ उसका सहानुभूति पूर्वक निस्तारण करें। व्यापारी सहयोग करने को तैयार है। श्री अशोक गोयल जी ने कहा कि किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वे बड़े अधिकारियों से बैठकर इस विषय में उचित मांग पूरी की जाएगी। इस अवसर पर विजय मदान, अजय नारंग, सतीश अरोड़ा, नितिन राज, नीरज बंसल, बीके शर्मा, संदीप मेहता, संदीप बजाज आदि लोग उपस्थित थे। बातचीत हुई तो वो नाले पे आ गए हैं कि नाले तक जो है वो व्यापारी तोड़ ले। तो नाले तक तोड़ने के लिए मुरादाबाद के मैक्सिमम व्यापारी तैयार हैं। बुद्ध बाजार फर्स्ट फेज है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे भैया ने बोला कि खोखे की बात है, 13 खोखे हैं, तो 13 खोखों के लिए भी इसको सोचा जाए। इंपीरियल से लेके हिंदू कॉलेज गेट तक यूनियन बैंक पड़ता है, गेट का के पास में ही है वो फर्स्ट ब्लॉक है। ये फर्स्ट वो उसका है पहला, और इस जो हो रहा है, एक आपने खोखो वाली बात लिख ली होगी। और इसके अलावा एक दुकानदार और हैं आगे, चंदर जूस करके, उनकी पूरी दुकान जा रही है। एक हमने उसमें बात लिखी है, एक दुकानदार की पूरी दुकान जा रही है, चंदर जूस। व्हाट्सएप है। पूरा सहयोग मेरा हर स्तर पर आपके साथ है। आगे बढ़ चलकर आप लोग जो है जायज तरीके भाई साहब छोड़ के भाई, मतलब मीटिंग छोड़ के भाई साहब बोले भाई भी 2-3 बार बड़ा प्रेम है सब लोग। भाई साहब बड़ा प्रयास है, मतलब तो इतना प्रेम है कि वही डाल लेता है, हमारा वही करना है इनका। ये सब आज जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है और क्या वजह है इसकी? देखिए, रामपुर में आज एक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। मुझे लगा कि मैं अपने मुरादाबाद के साथियों से उनको अभिवादन करते हुए यहाँ से निकलूँ, तो उसी दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। विजय मदान जी जो हमारे मुरादाबाद महानगर इकाई के अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय महामंत्री श्री नितिन राज जी, और सभी लोग, हमारे सभी लोग जो है यहाँ पदाधिकारी आए हैं। और हमारा केवल और केवल एक मकसद है कि व्यापारी जो रीढ़ है वित्त व्यवस्था की, रीढ़ है वितरण व्यवस्था की, परोपकार व्यवस्था की, रोजगार व्यवस्था की, सदैव राष्ट्र के प्रति चिंतित रहता है, राष्ट्र के हित की चिंतन करता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले आकर सहयोग करता है। कोरोना में आपने देखा होगा, कहीं चले जाइए, सब जगह यही व्यापारी वर्ग है जिन्होंने आगे बढ़ चलकर समाज की सेवा की। ऐसे व्यापारी की सिर्फ प्राथमिकता है केवल सुरक्षा और सम्मान। हम लोग सबको मदद करते हैं, सबके सम्मान देते हैं, सबकी सेवा करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। और इन्हीं के आधार पर आज हम लोग ये भी महसूस करते हैं कि माननीय योगी जी के शासन में सुरक्षा भी मिली है, सम्मान भी मिला है।
ODOP के माध्यम से उद्योगों को संवारा जा रहा है कि प्रत्येक जनपद का जो उद्योग है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो चारों तरफ जो एक विकास की गति चली है, कहीं जो है नए चिकित्सालय बन रहे हैं, कहीं नए जो है विद्यालय बन रहे हैं, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, ग्रेटर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ऐसी सारी परिस्थिति में व्यापार का विकास होता है, व्यापार बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से व्यापारी को ये संतोष है कि एक ऐसी सत्ता जो है आज प्रदेश में और देश में है। अगर कहीं कोरोना में आर्थिक मंदी आई तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए केवल MSME क्षेत्र को दिए गए। MSME में मतलब है लघु उद्योगों को, मध्यम वर्गीय उद्योगों को दिए गए। तो एक देश में चिंता करने वाला व्यापारी परिवार का बेटा प्रधानमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। तो हमारा तो यही मतलब है कहने का कि हम लोग जहाँ भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, व्यापारी की कोई भी समस्या आती है तो व्यापारी सुरक्षा फोरम के हमारे सभी साथी निदान के लिए प्रयास करते हैं, लगते हैं, निदान कराकर छोड़ते हैं। अभी समस्या यहाँ पर मुख्य रूप से है इस समय जो ये सर्व चला है अपना स्मार्ट सिटी के संबंध में जो तोड़फोड़ का काम चला है, प्रथम फेज में है। और प्रथम फेज में जहाँ से ये शुरू हुआ है और आगे पुलिस चौकी तक जाना है, तो इसमें ही हमारा ये कहना है कि व्यापारी को विश्वास में लिया जाए, व्यापारी प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाए और उनको उनकी सहमति से उनको बताया जाए। व्यापारी सहयोग करेगा, स्वतः अपने आप को पीछे हटा लेगा, लेकिन कहीं भी उत्पीड़न शोषण इस तरह का ना हो, ये हमारा कहना है। हमारा ये कहना है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आपने 2.5 मीटर 3 मीटर के लिए कह दिया है, लेकिन वहाँ 1.5 मीटर भी पर्याप्त है, तो वहाँ 1.5 मीटर रखा जाए। कौन सा इलाका है वो? इम्पीरियल के चौराहे के सामने वाली साइड का। अब इम्पीरियल चौराहे से वहाँ तक जो है ये जो सारे व्यापारी सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी। बहुत सारी दुकान ऐसी जिनकी पूरी दुकान जा रही, उनके बारे में सोचा जाए। और एक और मेरा कहना है कि जो खोके जो बिल्कुल बेचारे किसी भी तरीके से जगह ना के अभाव में वहाँ अपनी आजीविका चला रहे हैं, दुकानदार हैं, उनको विस्थापित कि उनको पहले जो है एक जगह ऐसी उपलब्ध कराई जाए, उसका विकल्प सामने रखा जाए। विकल्प को सामने रखो और विकल्प सामने रख के व्यापारियों की सहमति से अगर उसको कहीं भेजा जाए तो जाने को तैयार है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से विध्वंस ना किया जाए। विध्वंस कोई रास्ता नहीं है। इस संबंध में जहाँ भी आवश्यकता होगी हर स्तर तक हम सहयोग भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। पूरा सहयोग हमारा सरकार को मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि सौंदर्यीकरण के चक्कर में ध्वस्तीकरण हो जाए, सौंदर्यीकरण में मजा ना आए, तो ऐसा ना हो। सब चीज़ ठीक से होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। बहुत धन्यवाद।